हाँ भाई, आवाज आ रही सभी को? ठीक है। लास्ट क्लास में अपन ने डॉट प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी बात करी थी और हमने दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना सीखा था कि कोई भी दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं। ठीक है। अच्छा, और मैंने ये भी चीज़ बताई थी कि डॉट प्रोडक्ट अगर अपन करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट का आंसर पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है और जीरो भी आ सकता है। ठीक है। अगर हमारे दोनों वेक्टर के बीच में एंगल एक्यूट है तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है। ठीक है। इस केस में डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है। अगर दोनों वेक्टर के बीच में एंगल ऑब्ट्यूज है तो उस केस में डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। ठीक है। और दोनों वेक्टर के बीच में अगर एंगल 90 है तो उस केस में डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा 0। ठीक है। हमने ये देख लिया था, डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 सब हो सकता है। ठीक है ना। अब आप क्या कर सकते हो, डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से, है ना, आप डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स भी निकाल सकते हो। अपने कंपोनेंट्स निकाले थे ना एक क्लास पहले, जैसे मुझे एफ का कंपोनेंट निकालना है तो एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, ऐसे करके अपने कंपोनेंट्स निकाले थे ना, तो वो कंपोनेंट्स निकालने के भी काम आ सकता है। ठीक है। तो अपन उसी चीज को अब डिस्कस करेंगे कि डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से हम कंपोनेंट कैसे निकालेंगे। ठीक है। देखना यहाँ पर, यहां पर एक वेक्टर है बी वेक्टर, एक वेक्टर बना लिया बी वेक्टर, यहां पर एक वेक्टर बना लिया ए वेक्टर। ठीक है। दोनों के बीच में एंगल थीटा है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। ठीक है। मैं क्या निकालना चाहता हूं, मैं निकालना चाहता हूं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर का कंपोनेंट निकालना चाहता हूं बी के अलाउ। ठीक है। इसका इसके अलाउ कंपोनेंट निकालना चाहता हूं, कितना आएगा आंसर? क्या इसके अलाउ कंपोनेंट कॉस के साथ आएगा? इस वेक्टर का इसके अलाउ जो कंपोनेंट है वो क्या आएगा? कॉस के साथ आएगा। तो कंपोनेंट अपन ले सकते हैं ए कॉस थीटा। ठीक है। ये हो जाएगा अपना कंपोनेंट। ठीक है। अब मैं डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से ये आंसर निकालता हूं। डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से अपन क्या करते हैं, इस रिजल्ट पे पहुंचते हैं। ठीक है। तो वो रिजल्ट तक पहुंचने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिख रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जिसकी वैल्यू होती है मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है। अब इसको नीचे उतार दो,
तो यहां से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मॉड ऑफ बी वेक्टर हो जाएगा इसके बराबर। ठीक है, तो अगर आपको इसका उसके अलाउंग कंपोनेंट निकालना है, ठीक है, इसका उसके अलाउंग कंपोनेंट e cos थीटा है, अगर आपको ये कंपोनेंट निकालना है तो आप क्या करो, दोनों वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट कर दो। पहले तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दो, उसके बाद जिस वेक्टर के अलाउंग कंपोनेंट निकाल रहे हैं उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। जिस वेक्टर के अलाउंग कंपोनेंट निकाला जा रहा है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। बात समझ में आई? ठीक है, लिखो इसको। इस पे एग्जांपल करते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा ये। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फॉर्मूला है अपने पास, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो और जिसके अलोंग निकालना है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। जिसके अलोंग कंपोनेंट निकालना है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो यहां पर पहले तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, हो जाएगा आई कैप प्लस 3j कैप का डॉट 4i कैप प्लस 5j कैप के साथ, ठीक है, डिवाइड बाय जिसके अलोंग निकालना है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड कर देंगे इसके मैग्नीट्यूड से, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का रूट। ये आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट करना है तो आई को आई के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये 4 हो जाएगा, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा। नीचे क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है 25, ये लिखा है 16, कुल मिला के हो जाएगा 41। ठीक है, छाप सकते हो उसको।
नोट हो गया? इस पर और एग्जाम्पल कराना पड़ेंगे क्या कि कर लोगे? ये फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे ना, इस पर कुछ खास इलस्ट्रेशन बनेंगे नहीं? हाँ भाई, सबसे पूछ रहा हूं मैं। चल, हाँ अब देखा, कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, कुछ छोटे से पॉइंट्स हैं। जैसे अगर अपने को दो वेक्टर दे रखे हैं, ये दे रखा बी वेक्टर, ठीक है, और यहां पर है ए वेक्टर। एक बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ठीक है। अगर मैं यहां पर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर निकालना चाहता हूं, तो क्या ये ए कॉस थीटा के बराबर होगा? अगर मुझे बी के अलोंग कंपोनेंट निकालना है तो कॉस के साथ आएगा कंपोनेंट, है ना? इस पर्टिकुलर केस में अगर अपन देखें तो ये हो जाएगा cos 90, cos 90 जीरो होता है, cos 90 जीरो होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसका इसके अलोंग जो कंपोनेंट है वो क्या आता है? जीरो आता है। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो इसका इसके अलोंग कंपोनेंट निकालोगे तो वो कितना आएगा? जीरो आएगा, ठीक है। अगर आप दूसरे वाले का भी इसके अलोंग निकालोगे तो वो भी जीरो आएगा। इस चीज को अपन दिमाग में रखेंगे, ठीक है, ये आगे चल के यूज होगा कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो उस केस में कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर कम्स आउट टू बी जीरो। नोट कर लो इसको भी। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उस केस में पहले का दूसरे के अलाउंग कंपोनेंट जीरो आता है। नेक्स्ट हेडिंग, क्रॉस प्रोडक्ट। अभी अपन ने क्या देखा था? डॉट प्रोडक्ट देखा था। डॉट प्रोडक्ट में मैंने बताया था कि अगर आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हो तो आंसर एक स्केलर आता है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर क्या आता है? स्केलर आता है, ठीक है। वेक्टर के केस में एक और टाइप का प्रोडक्ट होता है जिसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करा जाता है ऐसे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से। ये है इसका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जब भी आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो आपको एक नया वेक्टर मिल जाता है। जब भी अपन क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो फाइनली अपने को क्या मिलता है? एक वेक्टर मिलता है। पहले क्या मिल रहा था? एक स्केलर मिल रहा था। अब क्या मिलेगा? एक वेक्टर मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर अपन बोल सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट
of two vectors is a vector. सबसे पहली चीज तो ये कि फाइनल जो क्वांटिटी मिलेगी वो क्या होगी, खुद एक वेक्टर होगी। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर एक वेक्टर होता है, इसलिए इसका नाम और दे रखा है एक वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट करने पे एक वेक्टर मिलता है, तो इसका एक और नाम क्या दे रखा है अपन ने, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है। अच्छा, अब स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता था, स्केलर के अंदर ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता था, ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता था, ठीक है, वही होता था पी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। ऑर्डर मतलब इसको इंटरचेंज करने से आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जब हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये दोनों सेम नहीं होते, दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसको आगे चल के अपन कैलकुलेट भी करेंगे कि डिफरेंस क्या होता है इनमें। ठीक है, तो अगर अपन क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उस केस में आप इंटरचेंज नहीं कर सकते। ए का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट इज डिफरेंट देन बी का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों अलग अलग चीजें होती है, दोनों का आंसर अलग अलग आता है। ठीक है, अब डेफिनेशन पे आते हैं अपन कि जैसे अगर अपने पास एक वेक्टर है, यहां पर मैंने बोल दिया कि अपने पास एक ए वेक्टर है, फिर यहां पर मैंने बोल दिया कि एक वेक्टर है बी वेक्टर। ठीक है, और दोनों वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है। तो अगर मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करता हूं, अगर मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करता हूं तो इसका आंसर आता है मॉड ए मॉड बी इंटू साइन थीटा। वहां पर कॉस आता था, यहां पर साइन आएगा। ठीक है, दो वेक्टर का अगर अपन क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर आता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। और सिंस ये एक वेक्टर है तो अपने को वेक्टर की डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगी, तो वेक्टर की डायरेक्शन अपन स्पेसिफाई करेंगे एन कैप से। वेक्टर की डायरेक्शन अपन स्पेसिफाई करेंगे एन कैप से, ये बता रहा है कि कुछ डायरेक्शन भी आएगी। ठीक है, अब अगर अपन पर्टिकुलरली मैग्नीट्यूड तो निकाल लेंगे, अपन मैग्नीट्यूड तो निकाल लेंगे, अब ये डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये देखना है आपने। ठीक है, तो अगर आप ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो और आपको डायरेक्शन पता करना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर के अलोंग अपने फिंगर्स को एक्सटेंड करो। ए वेक्टर के अलोंग अपने फिंगर्स को क्या करो, एक्सटेंड करो। ठीक है, राइट हैंड यूज करना है, सिर्फ राइट हैंड यूज करना है। ठीक है, तो अपनी फिंगर्स को ए वेक्टर के अलोंग एक्सटेंड करो ताकि अपना पाम बी वेक्टर की तरफ फेस हो जाए। अपना जो पाम है ना, वो बी वेक्टर की तरफ फेस करता हुआ आना चाहिए। ठीक है, ऐसे एक्सटेंड कर दिया। इसके बाद ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर रहे हैं तो बी वेक्टर की डायरेक्शन में घुमा दो, बी वेक्टर की डायरेक्शन में घुमा दो। ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन निकालना है तो ए के अलोंग अपनी फिंगर्स को लेके जाओ। ठीक है, फिर बी की डायरेक्शन में घुमाओ, बी की तरफ घुमाओ। थंब की जो डायरेक्शन आएगी, थंब की जो डायरेक्शन आएगी वो रिप्रेजेंट करेगी क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन। थंब की जो डायरेक्शन आएगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन। क्या आपको ये बात समझ में आई? इसको अभी अपन प्रैक्टिस करेंगे खूब, डायरेक्शन निकालने की तो खूब प्रैक्टिस करेंगे अभी। ठीक है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं एक एक चीज समझ में आ रही है ना, कि ए वेक्टर के अलोंग अपन फिंगर्स को लेके गए, जो पहला वेक्टर था उसके अलोंग फिंगर्स को लेके जाओ और दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में घुमाओ, दूसरे वेक्टर की तरफ घुमाओ। थंब की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन, थंब की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन। ठीक है,
ये सब छापो, फिर अपन आगे देखते हैं थोड़ा सा। इसको नोट कर लो, मैं प्रैक्टिस कराते जाऊंगा इसकी। तुमने अपने 9 10th में पढ़ा था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने के बाद उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। मैग्नेटिज्म अपना एक चैप्टर आएगा 12th में, ठीक है। उसमें क्या है, डायरेक्शन खोजने के लिए, डायरेक्शन पता करने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। लेकिन अपन क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से सारी डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं। नोट कर लिया। देखना, जैसे मेरे पास ये शीट है, इस तरह की एक शीट है, ठीक है। इसको अपन बोलेंगे एक प्लेन, कि ये क्या है, एक प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन के अंदर दो वेक्टर्स लाई कर रहे हैं, ठीक है। एक वेक्टर को मैं इस मार्कर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक वेक्टर को मैं इस मार्कर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। तो दो वेक्टर है जो कि इस प्लेन के अंदर क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करूं या बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करूं, तो क्रॉस प्रोडक्ट करने पर जो नया वेक्टर मिलेगा ना, नए वेक्टर की डायरेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। क्या ये बात दिखाई देती है, ये बात समझ में आती है कि अगर मेरे पास इस प्लेन के अंदर दो वेक्टर्स है और मैं दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं, तो क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर आ रहा है उसकी डायरेक्शन इस पूरे प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। ये बात समझ में आती है। इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं। Cross product of two vectors is a vector perpendicular to the plane containing the two vectors. दोनों वेक्टर जिस प्लेन में थे उस प्लेन के परपेंडिकुलर है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे बक्से में बना के लिखना। एक बार फिर देख लो क्या बताया मैंने, कि अगर आपके पास यहां पर एक प्लेन है, इस प्लेन के अंदर ऐसे दो वेक्टर लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर मैं दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करता हूं, तो जो रिजल्टिंग वेक्टर आएगा ए वेक्टर क्रॉस बी करने से, जो रिजल्टिंग वेक्टर आएगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, वो इस प्लेन की क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। उसको स्टेटमेंट की फॉर्म में यहां पर लिखा हुआ है। देखिए अपन आगे चलो, मुझे क्या करना है, आई कैप क्रॉस आई कैप की वैल्यू निकालना है। आई कैप क्रॉस आई कैप की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है मॉड ए, पहले का मॉड 1 हो जाएगा, ठीक है, इंटू मॉड बी इंटू साइन थीटा, इंटू साइन, अंदर क्या लिखूंगा मैं, अंदर लिखेंगे 0, क्योंकि आई कैप और आई कैप के बीच में जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री के बराबर होता है। मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, यहां से साइन 0 की वैल्यू 0 होने की वजह से ये आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। तो अगर आपके पास सेम वेक्टर्स है, ठीक है, आई कैप है और आई कैप है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। सिमिलरली जे कैप क्रॉस जे कैप करोगे 0 आ जाएगा, के कैप क्रॉस के कैप करोगे तो आंसर आ जाएगा 0। सब 0 क्यों आ रहे हैं, क्योंकि सबके बीच में एंगल 0 है और एंगल 0 होने की वजह से ये वाली टर्म 0 हो रही है, ठीक है। तो अगर दो सिमिलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर 0 आता है, ठीक है। तो सेम वेक्टर से या ऐसे दो वेक्टर से जिनकी डायरेक्शन सेम है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करने पे आंसर हमेशा 0 आएगा। चलो देखना, अब मैं क्या कर रहा हूं, आई कैप क्रॉस जे कैप कर रहा हूं, आई कैप क्रॉस जे कैप कर रहा हूं, ठीक है। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो मॉड ए इंटू मॉड बी
ठीक है, मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस ऑफ दोनों के बीच का एंगल, आई कैप और जे कैप के बीच में, सॉरी साइन ऑफ दोनों के बीच का एंगल, आई कैप और जे कैप के बीच में एंगल बनता है 90 के बराबर, तो क्रॉस प्रोडक्ट करने पे आंसर आ जाएगा 1। ये समझ में आता है? आई कैप और जे कैप का क्या कराया मैंने, क्रॉस प्रोडक्ट कराया, तो मॉड ए मॉड बी इंटू साइन ऑफ दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल 90 था, तो क्रॉस प्रोडक्ट आ गया 1 के बराबर, आई कैप क्रॉस जे कैप की वैल्यू आ गई 1 के बराबर। ठीक है, अब डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगी बता सकते हो क्या? देखना, आई कैप के अलोंग अपने हाथों को लेके जाओ, आई क्रॉस जे कर रहा हूं तो आई के अलोंग हाथ को लेके गए, फिर जे की डायरेक्शन में घुमा दिया, जे की डायरेक्शन में घुमा दिया। सब लोगों को करना है ये, है ना, आई के अलोंग अपन अपने हाथों को लेके गए और जे की डायरेक्शन में घुमा दिया, जे की डायरेक्शन में घुमा दिया, तो थंब कहां पर आया, अब थंब बाहर की तरह आया, थंब जो है वो बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है, बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है, मतलब डायरेक्शन के कैप के अलोंग है, डायरेक्शन के कैप के अलोंग है। तो अगर अपन आई कैप क्रॉस जे कैप करते हैं तो आंसर आता है के कैप के बराबर। ठीक है, इसके बाद अब मैं क्या कर रहा हूं, जे कैप क्रॉस आई कैप कर रहा हूं। क्या कर रहे हैं अपन, जे कैप क्रॉस आई कैप, जे के अलोंग फिंगर्स को लेके जाओ, जे के अलोंग फिंगर्स को लेके जाओ, सबको करना है, जे के अलोंग फिंगर्स को लेके गए, ठीक है, लेफ्ट हैंड से नहीं करेंगे, सब राइट हैंड से करेंगे, राइट हैंड, ठीक है, जे के अलोंग फिंगर्स को लेके गए, फिर आई कैप के अलोंग घुमाया, तो डायरेक्शन आ गई अंदर की तरफ, डायरेक्शन आ गई अंदर की तरफ, बाहर वाली डायरेक्शन प्लस के है तो अंदर वाली डायरेक्शन होगी माइनस का के कैप, बाहर वाली प्लस के है तो अंदर वाली होगी माइनस के, और वैल्यू तो आ जाएगी 1 के बराबर ही, तो आप इसको लिख सकते हो माइनस के। डायरेक्शन समझ में आ रही है सभी को? हाँ, ठीक है, ये नोट करो फटाफट। जे कैप क्रॉस के कैप नोट करने के बाद इसकी वैल्यू निकालना है। आई कैप आ रहा है, देखना, जे ऊपर है के बाहर है, तो जे के अलोंग हाथ को लेके गया, जे के अलोंग अपने पाम को लेके गया, क्रॉस के, जे के अलोंग अपने पाम को लेके गया और के की डायरेक्शन में घुमा दिया, तो जे क्रॉस के की डायरेक्शन इधर आ गई। अब ये वाली डायरेक्शन कहां पॉइंट कर रही है, ये आई कैप के अलोंग पॉइंट कर रही है, तो आंसर आ जाएगा आई कैप, आंसर आ जाएगा आई कैप। ठीक है, अब आपको के कैप क्रॉस आई कैप निकालना है। ठीक है, 2-3 लाइन छोड़ देना और फिर के कैप क्रॉस आई कैप निकालना है। के कैप क्रॉस आई कैप निकालना है।
देखो के कैप बाहर की तरफ है, तो पहले अपने बाहर की तरफ फिंगर्स को स्ट्रेच कर दो, पूरे पाम को स्ट्रेच कर दो, ठीक है। इसके बाद आई कैप इधर आता है, के को आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो के अलोंग हाथ को लेके गए और आई कैप की डायरेक्शन में हाथ को घुमा दिया, आई कैप की डायरेक्शन में हाथ को घुमा दिया। जैसे मैं ऐसे हाथ को घुमाऊंगा डायरेक्शन आएगी ऊपर की तरफ, तो आंसर आ जाएगा प्लस का जे कैप। ठीक है, ये करने के बाद के कैप क्रॉस जे कैप निकालो। के कैप क्रॉस जे कैप निकालो। आंसर आ रहा है माइनस का आई कैप। सबका आंसर आ रहा है? यथार्थ आ गया था, ठीक है। के कैप बाहर की तरफ है और जे कैप ऊपर की तरफ है, तो के कैप को अपन के कैप की डायरेक्शन में पाम को स्ट्रेच करा, हाथ को स्ट्रेच करा, फिर जे कैप ऊपर है तो जे कैप की डायरेक्शन में अपने हाथ को कर्ल कर लिया, फिंगर्स को कर्ल कर लिया, ऐसे घुमा दिया, तो डायरेक्शन आई इस तरफ। अब इस डायरेक्शन को अगर अपन रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये प्लस आई है, तो ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी माइनस आई। ये प्लस आई थी तो ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी माइनस आई, तो आंसर आ जाएगा माइनस का आई कैप। ठीक है, इसके बाद आई कैप क्रॉस के कैप भी करो। आई कैप क्रॉस के कैप भी करो। देखो अभी मैं है ना, तो मैं जानबूझकर इससे राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन सिखा रहा हूं, ठीक है। मैं बगैर इसके भी अपन निकाल सकते हैं, ये वो भी बताने वाला हूं आगे चल के। लेकिन क्या है, जितना ज्यादा इमेजिनेशन वाली चीजें होगी उतना अच्छा रहता है अपने लिए फिजिक्स में। 3D में जितना विजुअलाइज कर पाओ उतना बढ़िया। आई क्रॉस के, अब आई किधर है, आई इधर है, तो आई के अंदर हाथ को लेके गए और के की डायरेक्शन में पाम फेस करना चाहिए, ठीक है। तो आई कैप ये हो गया, के कैप बाहर की तरफ आया, उसकी डायरेक्शन में घुमा दिया, उसकी डायरेक्शन में घुमा दिया। आई कैप क्रॉस के कैप, डायरेक्शन आ गई नीचे की तरफ, नीचे की तरफ डायरेक्शन आई। ऊपर वाली डायरेक्शन प्लस जे थी, तो नीचे वाली डायरेक्शन हो जाएगी माइनस जे। समझ में आया ये? ठीक है, अब नोटिस करो आई क्रॉस जे क्या आया था, जब उसको उल्टा कर दिया तो माइनस के हो गया। आई क्रॉस जे क्या आया था, जैसे ही मैंने इसको इंटरचेंज करा, जे को पहले लिखा आई को बाद में लिखा, वैसे ही आंसर जो है वो माइनस के हो गया। यहां पर देखो जे क्रॉस के आई और के क्रॉस जे उल्टा कर दिया तो माइनस आई हो गया। यहां पर भी सेम, के क्रॉस आई जे था,
इसको उल्टा करा तो वहां पर आंसर में माइनस आ गया। इसका मतलब क्या कि अगर आप दो वेक्टर लेते हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, ठीक है, और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, तो दोनों में डिफरेंस क्या आता है? बस एक माइनस का। ठीक है, अगर आप उल्टा कर देते हो बस एक माइनस आ जाता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट के केस में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, अब मैं ये बता देता हूं कि बगैर हाथ को ऐसा घुमाएं, ठीक है, डायरेक्टली इनका क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, बगैर हाथ को ऐसे घुमाएं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आई कैप लिखना है, यहां पर जे कैप लिखना है, यहां पर के कैप लिख लेना है। ठीक है, आई कैप, जे कैप, के कैप ऐसा लिख लो, और इस तरीके से सर्कल बना लो। ये बना लेने के बाद अगर आप आई को जे से मल्टीप्लाई करते हो, आई कैप को जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करते हो, तो आंसर आ जाएगा के कैप। आई को जे से मल्टीप्लाई करा, आंसर आएगा के। जे को के साथ मल्टीप्लाई करा, जे को के साथ मल्टीप्लाई करा, आंसर आ जाएगा आई। के को आई के साथ मल्टीप्लाई करा, आंसर आ जाएगा जे। ठीक है, अगर ऐसे ही डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करते जा रहे हो तो आंसर पॉजिटिव के साथ आ जाता है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा ये पॉजिटिव के साथ। ठीक है, अगर आपने डायरेक्शन को उल्टा कर दिया, मतलब आपने जे को आई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपने क्या करा, उल्टी डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करा है ना, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके गए हो, तो आंसर माइनस के साथ आएगा, माइनस के साथ तीसरा वाला वेक्टर। ठीक है, अगर आप के क्रॉस जे करते हो, के क्रॉस जे उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हो, उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हो, तो तीसरा वेक्टर आंसर आएगा माइनस के साथ। यहां पर भी अगर आप आई को के से मल्टीप्लाई करते हो, तो आप उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हो, तो आंसर आएगा तीसरा वाला वेक्टर, लेकिन उसके साथ एक माइनस आएगा। ठीक है, बगैर राइट हैंड का यूज करे आप निकाल सकते हो। हाँ भाई, कॉपी कर लिया? ठीक है, एक सवाल और देखते हैं। अपन क्रॉस प्रोडक्ट को अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, बस ये एक सवाल बता रहा हूं मैं आखिरी। ठीक है, अपने पास ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करा, क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया, क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया।
इसका रिजल्टेंट आंसर 0 आएगा। रीजन बता सकते हो? रीजन सोच सकते हो? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करा पहले मैंने, और फिर उसका ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करा, 0 आ जाएगा आंसर। रीजन सोचना है आपको कि ऐसा क्यों हो रहा होगा। मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन तो ऐसा कुछ भी सोच लो। कुछ लोगों ने सोच लिया आंसर, बढ़िया है। कितने लोगों के दिमाग में आ गया रीजन? नहीं आया? यश त्रिवेदी, नहीं आया? लक्ष्य। सर इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो ए वेक्टर आना चाहिए, और सर जब डॉट प्रोडक्ट होता है ना दो सेम वेक्टर से तो 0 होता है। नहीं समझा मैं, क्या बोल रहे हो तुम? बोलो फिर से, रिपीट करो धीरे धीरे। सर जो क्रॉस वेक्टर होगा ना ए वेक्टर और बी वेक्टर का, हाँ, वो ए वेक्टर क्या आ जाना चाहिए, वो ए वेक्टर के ए वेक्टर आ जाना चाहिए। कैसे? वो ए वेक्टर कैसे हो जाएगा? हर्षिता, तुमने सोचा था, बताओ। सर मैंने तो ये सोचा था कि दो डॉट प्रोडक्ट्स के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री होता है तो वो 0 हो जाता है। तो हम्म, हो सकता है इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, इसीलिए 0 हो रहे हो। ठीक है, चलो काफी क्लोज है। देखो क्या होता है कि अगर मैं ए वेक्टर लेता हूं, ठीक है, मैंने ए वेक्टर लिया और बी वेक्टर ले लिया, ए वेक्टर बी वेक्टर, दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करा, तो तीसरा वेक्टर यहां पर मिलता है इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर। जब मैं बोल रहा हूं कि तीसरा वेक्टर इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो नया वेक्टर मिलेगा ना मुझे, ये नया वेक्टर इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, या इस प्लेन में जितने भी वेक्टर्स होंगे सबके परपेंडिकुलर लाई करेगा वो। ठीक है, क्या बोला मैंने कि जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करा तो एक वेक्टर मिला जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। प्लेन के परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या होता है कि इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर, और प्लेन में जितनी भी लाइन ड्रॉ करूंगा सबके ही परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहां पर हुआ क्या है कि दिस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये जो चीज है ना, दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट करने से
जो वेक्टर मिलेगा वो खुद ए और बी के परपेंडिकुलर है। अब अगर ये वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट तो जीरो होता ही है। ठीक है, तो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होने की वजह से यहां पर क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। ठीक है, नोट कर सकते हो ये। नंदनी, सर जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है वो अगर एक दूसरे के पैरेलल हो तो भी तो जीरो हो जाएगा ना। लेकिन मैंने ऐसा बोला थोड़ी कि दोनों पैरेलल है। चलो कॉपी कर लिए, ठीक है, क्लास खत्म कर रहे हैं अपन, है ना, बाय बाय।